हेलो। हाँ जी बच्चों, ठीक है। विजिबिलिटी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, तो कल हमने कुछ कार्बन एटम्स डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो। हमने कार्बन एटम को कर रहे थे बच्चों, याद है क्या? ये देखो बच्चों, हमने विनाइलिक एलाइलिक ये डिस्कस किया था बच्चों, याद है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। हेडिंग डालो बच्चों, बेंजाइल कार्बन। हेडिंग डाल लीजिए बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? बेंजाइलिक कार्बन। तो ये बेंजाइलिक कार्बन क्या है, उसको अपने को डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है ना? लिखो बच्चों, लिखिए sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन which is directly attached, which is directly attached with benzene ring, है ना? sp3 hybridized carbon which is directly attached with benzene ring। ठीक है ना? देखो बच्चों सुनो, क्या ये बेंजीन रिंग होती है बच्चों? क्या ये बेंजीन रिंग है ना? इस बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन है बच्चों। आप इस कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये कार्बन sp3 है क्या? क्या ये कार्बन sp3 है? तो इसी sp3 कार्बन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? इसी sp3 कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोल रहे हैं। और इस बेंजाइलिक कार्बन पे बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या है बच्चों? वो क्या है? वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोल देंगे। समझ में आता है बच्चों? समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? अब बताओ, मैं इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन बोल सकता हूँ क्या? मैं इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, एक से। अब बताओ, अगर मैं आगे चलता हूं ऐसे, क्या मैं इसको 2 डिग्री बेंजाइलिक बोल सकता हूं? अब बताओ बच्चों, क्या ये कार्बन कार्बन है क्या? CH3 वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है क्या? नहीं है। नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बच्चों? ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है ना? ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो सिर्फ ये बेंजाइलिक है ना? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अब बताओ, क्या ये कार्बन, ये कार्बन है बच्चों, क्या मैं इसको 3 डिग्री बेंजाइलिक बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? बोलो बच्चों। अच्छा, हाँ बताओ, क्या मैं इसको 4 डिग्री
बेंजाइलिक बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ 4 डिग्री बेंजाइलिक। बच्चों समझ में आ गया? देखो बेंजाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे? बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, बोलो। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग आप बेंजाइलिक कार्बन को 1 डिग्री भी कह सकते हैं, 2 डिग्री भी कह सकते हैं, 3 डिग्री भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? कह सकते हैं बच्चों, ये अपन ने बताया बताया बच्चों। अब देखो आपके पास 3 टाइप के कार्बन आए, बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, आई ना बच्चों? तो देखो बच्चों, अब है ना आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर, देखो क्या ध्यान रखना है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में, क्या ध्यान रखना है? देखो सबसे पहले विनाइलिक, विनाइलिक के बाद आपको बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक, है ना? सबसे पहले प्रेफरेंस विनाइल को, फिर बेंजाइलिक को, फिर एलाइलिक को। ठीक है ना? यानी आप ऐसे याद रख लो, अल्फाबेटिकली जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम है। ए, बी और वी में अल्फाबेटिकली कौन सा अल्फाबेट सबसे बाद में आता है? बताओ बच्चों। एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक में वी सबसे बाद में आता है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो बच्चों मुझे आप समझाइएगा, मुझे आप समझाइएगा। ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन कौन सा है बच्चों? ये कार्बन विनाइलिक है, एलाइलिक है या बेंजाइलिक है? विनाइलिक है ना? देखो कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो sp3 तो है ही नहीं ना, एलाइलिक तो नहीं है ना बच्चों, एलाइलिक तो नहीं है ना, ये विनाइलिक है बच्चों, ये विनाइलिक कार्बन है बच्चों। अब बताओ, अब बताओ बच्चों, अब ये वाला कार्बन बताओ कैसे, एलाइलिक या बेंजाइलिक? देखो एक साइड से बेंजीनिक से अटैच है और एक साइड से आपका विनाइलिक से अटैच है। एक साइड से मुझे बेंजाइलिक जैसा दिख रहा है और एक साइड से एलाइलिक जैसा दिख रहा है, लेकिन बेंजाइलिक और में मैं पहले किसको प्रेफरेंस दूंगा? बोलो बच्चों, ये है तो sp3 ना, अरे sp3 कार्बन है, एक तरफ बेंजीनिक से अटैच है, एक तरफ डबल बॉन्ड से अटैच है। अब मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? एक तरफ बेंजाइलिक लग रहा है, दूसरी तरफ एलाइलिक लग रहा है, इसको प्रेफरेंस वाइज क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। क्या बच्चों समझ में आता है? इसको मैंने बेंजाइलिक क्यों बोला, समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? प्रेफरेंस क्यों दी बेंजाइलिक को, ये भी देखो। देखो ये क्यों दी, देखो इस पर 3 डबल बॉन्ड का इफेक्ट है और इधर से एक का है। इफेक्ट 3 डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा या एक डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा? इफेक्ट 3 डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा या एक का ज्यादा होगा? 3 का होगा ना। तो बच्चों समझ में आ गया? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बेंजाइलिक बोलूंगा। बोलूंगा क्या? अब बताओ बच्चों, ये मेरे पास ये भी sp3 है और ये भी sp3 है है ना? ये कार्बन कौन सा बच्चों बताओ? ये बेंजाइलिक है सिर्फ, है ना? अरे विनाइलिक तो बेटा सारे ये विनाइलिक के तहत कुंजल चारण कर क्या रही है, जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो तो विनाइलिक है ना, दिक्कत तो बेंजाइलिक एलाइलिक में है।
डबल बॉन्ड वाले सारे विनाइलिक ही तो है। नोट पढ़ क्या लिखा है, विनाइलिक तो डबल बॉन्ड वाले सारे विनाइलिक ही तो है, ये विनाइलिक थोड़ी होगा। अरे समझ में आएगा तेरे को, विनाइलिक की डेफिनेशन क्या लिखी थी, कार्बन जब कार्बन से डबल बॉन्ड बनाए तो विनाइलिक है। हाँ भैया, अब देखो ये कार्बन बेंजाइलिक होगा क्या, होगा। अच्छा बताओ ये वाला कार्बन क्या होगा फिर, अब ये बेंजीनिक से तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन इधर से ये विनाइलिक से अटैच है ना, ये विनाइलिक से अटैच है ना, बेंजीनिक से नहीं है, तो अब इसको क्या बोलोगे, एनाइलिक बोलेंगे, बोलेंगे क्या। देखो बच्चों, विनाइलिक कार्बन की हाइड्रेट स्टेट होगी sp2, विनाइलिक कार्बन की हाइड्रेट स्टेट होगी sp2, एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों की क्या होगी बताओ, sp3। थोड़ा डिफरेंस समझ में आया क्या, अरे विनाइलिक में तो दिक्कत ही नहीं है, विनाइलिक तो बहुत आसान है, विनाइलिक तो बहुत आसान है। बच्चों ये एग्जांपल समझ में आए, बच्चों ये एग्जांपल समझ में आए, अरे बच्चों समझ में आए क्या नवाबों। अब देखो बच्चों सुन, देखिए मैं एक बात करता हूं, विनाइलिक कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा रखोगे। फिर देखो बच्चों, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन, ये क्या होगा बच्चों बताओ, sp3 कार्बन होगा ना, अरे बोलो बच्चों होगा क्या, कुंजल चारण डिफरेंस समझ में आया तेरे को, कुंजल चारण डिफरेंस समझ में आया क्या। अब देखो बच्चों सुनो, चलिए बच्चों, इस कंपाउंड में हम कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन एलाइलिक है, कौन बेंजाइलिक है, कौन विनाइलिक है, वो चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, सबसे पहले देखो मेरी आपको एक सलाह है, पहले विनाइलिक कार्बन को पता कर लो, विनाइलिक कार्बन कौन सा होगा, जो डबल बॉन्ड बना रहा है, अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो वो विनाइलिक हो जाएगा क्या, अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो विनाइलिक हो जाएगा। देखो ये विनाइल, ये विनाइलिक, 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 ये विनाइलिक है, फिर ये विनाइलिक, ये विनाइलिक, ये विनाइलिक, ये विनाइलिक, ये विनाइलिक, ये विनाइलिक, क्या मैंने विनाइलिक सही बताया क्या, अरे ये विनाइलिक सही बताया क्या। हम्म, बच्चों जो जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो विनाइलिक है, सही बोला है क्या। तो बच्चों बताओ विनाइलिक कार्बन कितने हो गए, 12 हो गए क्या। हम्म, हम्म, पक्का। अब आपको इसमें कोई बेंजीन रिंग दिख रही है क्या,
आपको इसमें कोई बेंजीन रिंग दिख रही है? ये बेंजीन रिंग है क्या? ये बेंजीन रिंग है क्या? ये वाली बच्चों बेंजीन रिंग है क्या? बताओ। है बच्चों? ये बेंजीन रिंग है क्या बच्चों? बताओ। कौन कह रहा है ये बेंजीन रिंग नहीं है? अरे यार, ये बेंजीन रिंग नहीं है क्या भाई? इसको बेंजीन रिंग नहीं बोल सकते क्या? दिया, ये बेंजीन रिंग नहीं है क्या? अब देखो बच्चों, इस बेंजीन रिंग से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है क्या? बताओ। इस बेंजीन रिंग से या ये कार्बन डायरेक्टली अटैच, ये बेंजाइलिक है क्या? बताओ। ये बेंजीन रिंग, इससे ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो गया। अब देखो इधर, यहां देखो बच्चों, ये भी बेंजाइलिक हो गया। यहाँ देखो बच्चों, इधर एक और है यहाँ पर, है। फिर देखो, ये बेंजीन रिंग है, इससे ये वाला कार्बन, ये भी बेंजाइलिक हो गया क्या? यहाँ पर। फिर इधर देखो, यहां से ये भी बेंजाइलिक हो गया। इस बेंजीन रिंग से आप देखो ना बेटा, बेंजीन रिंग में यहां से कोई कार्बन कनेक्ट हो रहा है एक, फिर इधर हो रहा है, फिर इधर ये कनेक्ट हो रहा है, फिर इधर ये कनेक्ट हो रहा है। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बेंजाइलिक समझ में आया है क्या? इस बेंजीन रिंग से ऊपर देखो एक, इधर देखो दो, इधर देखो तीन, इधर देखो चार। समझ में आया क्या बच्चों? अरे समझ में आया? तो देखो बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन कितने हो गए? चार हो गए क्या? हो गए। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं एलाइलिक कार्बन की। एलाइलिक समस्या बच्चों, देखो देखो मैंने क्या बोला, विनाइलिक से डायरेक्टली अटैच, विनाइलिक से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, ये दोनों विनाइलिक है। इधर भी देखो बच्चों, ये एलाइलिक हो जाएगा क्या? इधर वाला बेंजाइलिक है, इधर वाला बेंजाइलिक है, माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। ये विनाइलिक है, इससे ये डायरेक्टली अटैच कार्बन, और तो कोई नहीं है ना। और तो अब इसमें देखो कोई कार्बन नहीं बचा, सारे कार्बन का हमने नोमेनक्लेचर कर दिया। तो एलाइलिक कार्बन कितने हो गई? दो हो गई क्या? अरे हो गई क्या? निखिल भाटिया समझ में आया भाई? निखिल भाटिया तेरे को समझ में आया? ईमानदारी से बताना भैया, सबको समझ में आ गया ना? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? देखो बेटा, एक तो आपसे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेगुलरली पढ़ा करें। रेगुलरली पढ़ोगे तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, रेगुलरली पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। जो गलतियां आपने 11th में की, अब 12th में मत रिपीट करो बच्चों, आपके करियर का सवाल है। आपको करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर आपने इस बार भी मस्ती मारी तो। ठीक है ना? चलो, अब आ जाओ बच्चों, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हेडिंग डालो बच्चों, कायरल कार्बन। हेडिंग डालिए, कायरल कार्बन। हेडिंग डालो बच्चों, कायरल कार्बन। देखो बच्चों, कायरल कार्बन क्या होता है, सुनो। देखो, बने बच्चों, सपोज
इस कार्बन से, देखो बच्चों, PQRS, अगर एक sp3 कार्बन से, अगर एक sp3 कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हो, अगर एक sp3 कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप, तो उसको अपन कायरल कार्बन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर एक sp3 कार्बन से क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हो, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो लिखो बच्चों, लिखो sp3 कार्बन, sp3 कार्बन which is connected with, which is connected with 4 different groups or atoms, 4 different groups और एटम्स, ठीक है बच्चों, 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स हो। अब देखो बच्चों सुनो, ठीक बात हो बच्चों, क्या इस कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोल सकता हूं? इस कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोल सकता हूं? देखो, ये ग्रुप है CH3, ये H, ये COH और ये OH। तो बच्चों देखो, ये कायरल कार्बन है, इसका नाम है बच्चों लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इस कंपाउंड को जानते हो बच्चों? इस कंपाउंड को जानते हो क्या? बायो वाले बच्चे जानते हो? बायो वाले बच्चे जानते हो? एक अमीनो एसिड होता है बच्चों, है ना। ये कौन सा अमीनो एसिड है? ये है एलेनिन। देखो, इस कार्बन में ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसके बोलते हैं एलेनिन, है बच्चों। ये क्या है? एलेनिन है बच्चों, बोलो। एलेनिन है। अब देखो बच्चों, आप बताओ बच्चों, नेचर में, आप मुझे बताओ, नेचर में टोटल कितने अमीनो एसिड मिलते हैं? नेचर में टोटल कितने अमीनो एसिड मिलते हैं? 20। वेरी गुड। 20 में से सिर्फ एक अमीनो एसिड, है ना, 20 में से सिर्फ एक अमीनो एसिड ऐसा है ना, कौन सा? ग्लाइसिन, जिसमें कायरल कार्बन नहीं है ना। ये बच्चों ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? देखो बच्चों, ये दोनों ग्रुप सिमिलर आ गए। आगे क्या, हमारे पास टोटल 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं। उन 20 नेचुरल अमीनो एसिड में सिर्फ एकमात्र अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अंदर कोई भी कार्बन नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए बच्चों, among all 20 natural amino acids, among all 20 natural amino acids, among all natural 20 amino acids, only glycine, only glycine, only glycine does not contain, only glycine does not contain chiral carbon। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है। ओनली ग्लाइसिन डज नॉट कंटेन chiral कार्बन, ठीक है बच्चों। ओनली ग्लाइसिन डज नॉट कंटेन chiral कार्बन। क्लियर है क्या? हो गया बच्चों? chiral कार्बन समझ में आ गया? chiral कार्बन समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों बताओ,
एक ये बता दो। इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? देखो बच्चों, इस कार्बन से ये दोनों मतलब ग्रुप अलग अलग है, ये अलग और ये पूरा अलग। क्या इसमें 2 कायरल कार्बन है? क्या इसमें 2 कायरल कार्बन है बच्चों? ठीक है भैया, चलो अब देखो बच्चों सुनो। अब देखो बेटा, मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए थे, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक वर्ड पढ़ाए थे ना। अब आपको ये वर्ड्स कहाँ काम आ रहे हैं आपके? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं आपको ये वर्ड्स कहाँ काम आएंगे। देखिए आपको मैं बताता हूं। ये देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एलाइलिक हैलाइड। बच्चों एलाइलिक हैलाइड वर्ड दिख रहा है? दिख रहा है? नीचे देखो बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड। ये आपकी क्लास ऑर्गेनिक की बातें कर रहा हूं मैं। ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिख रहा है एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। आगे देखो, ये दिख रहा है बच्चों विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइलिक हैलाइड दिख रहा है? अच्छा, अच्छा आपको देखो क्या, मैंने आपको ये भी पढ़ाए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ाया था क्या? यहाँ देखो बच्चों, ये दिख रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। देखो जो चीजें पढ़ाई वो आपके काम आ रही है, जो मैंने अभी चीजें पढ़ाई वो 12th में काम आ रही है ना बच्चों। और देखो सुनो, इधर आओ, वापिस देखो, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों एलाइलिक एल्कोहल, दिख रहा है एलाइलिक एल्कोहल, दिख रहा है? फिर देखो बच्चों, नीचे दिख रहा है बेंजाइलिक एल्कोहल, दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है बच्चों, है ना? फिर देखो, फिर देखो बच्चों, ये पढ़ा विनाइलिक एल्कोहल, दिख रहा है क्या बच्चों? विनाइलिक एल्कोहल दिख रहा है? तो आप देखो बेटा, जो चीजें मैंने पढ़ाई क्या वो आपके काम आ रही है? जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई क्या वो काम आ रही है ना? तो बच्चों इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको आगे दिक्कत हो सकती है। अच्छा बच्चों, ये मैंने पढ़ा दिया क्या? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन पढ़ा दी, एमीन्स पढ़ा दिया ना? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन बताओ, देखो ये 13.1 नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बताओ बच्चों, पहले वाला एमीन कौन सा डिग्री है? NH2, एक ही कार्बन से कनेक्ट है ना? NH2 एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री हो गया। एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री हो गया। सेकंड वाला बताओ बच्चों, सेकंड वाला देखो बच्चों, 3 से कनेक्ट है, 3 डिग्री हो गया। थर्ड में देखो बच्चों NH2 एक ही कार्बन से कनेक्ट है। फोर्थ वाला देखो बच्चों, फोर्थ वाला देखो NH, सेकेंडरी हो गया? हो गया बच्चों। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी में मिल रही है ना आपको? वो आपको एनसीईआरटी में मिल रही है ना बच्चों? सेकंड वाला कैसे हुआ? सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? अरे सेकंड वाले को ढंग से देख, सिर्फ क्या है, यहाँ देख, सेकंड वाला अगर मैं तेरे को बताऊं
तो इस तरह से है ना। अब देख क्या है, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है क्या? ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? अरे ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है बच्चे मेरे? आगे क्या समझ में आ गया? बच्चे समझ में आ गए क्या? तो जो मैंने वर्ड पढ़ाए ये वर्ड आपके आगे काम आ रहे हैं ना बच्चों? जो मैंने आपको पढ़ाए वो वर्ड आपके काम आ रहे हैं ना? समझ में आ गया? तो जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो ये चीजें काम आएगी, पता है ना। बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक सब कुछ काम आ रहा है, चेक कर लो आप। अरे काम आ रहा है ना बच्चों? तो ढंग से पढ़ लेना बेटा, मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा अब, मैं पहले ही बता देता हूँ। चैप्टर के टाइम में वापस नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं वापस वहां बताऊं, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, सुनो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, यूज ऑफ एन आइसो एंड नियो। हेडिंग डालो बच्चों, यूज ऑफ एन आइसो एंड नियो, ठीक है ना। यूज ऑफ एन आइसो एंड नियो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो बच्चों एन, एन का मतलब है नॉर्मल, एन का मतलब है नॉर्मल, लिखिए। लिखिए बच्चों, when all carbon atoms, when all carbon atoms when all carbon atoms form a straight chain, when all carbon atoms form a straight carbon chain, है ना, एक स्ट्रेट कार्बन चेन बनती हो। जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, मेरे पास ये बच्चों, क्या ये दोनों स्ट्रेट कार्बन चेन है? क्या ये दोनों स्ट्रेट कार्बन चेन है? इसको मैं बोलूंगा बच्चों, देखो एन ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों बोला? 4 कार्बन है। इसको मैं क्या बोलूंगा? एन पेंटेन, ठीक है ना। इसको मैं बोलूंगा एन पेंटेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों एन का यूज समझ में आ गया? एन का यूज समझ में आ गएगा? ठीक है भैया। सेकंड आ जाओ बच्चों, बात करेंगे अपन आइसो की, बात करेंगे आइसो की। क्या? when all carbon atoms except one form straight chain, है ना। when all carbon atoms except one form, है ना, फॉर्म स्ट्रेट चेन, मतलब एक को छोड़कर बाकी सारे क्या बने? स्ट्रेट चेन बनाए, है ना, है ना। अब देखो, इट मींस वन कार्बन एटम
will form side chain, है ना? One carbon atom will form side chain, and this side chain will present either on second or second last carbon, ठीक है ना? either on second and और second last carbon, ठीक है ना? देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं, एक बात बताओ बच्चों, पहले बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? टोटल कार्बन 4 दिख रहे हैं क्या? स्ट्रेट चेन में कितने हैं? स्ट्रेट चेन में कितने हैं? 3। एक साइड चेन में है, एक साइड चेन में है, और वो साइड चेन में कौन से नंबर के कार्बन पर है? वो साइड चेन में कौन से नंबर के कार्बन पर है? सेकंड। तो देखो, जो एक कार्बन जो साइड चेन बनाएगा वो सेकंड कार्बन पर है, तो क्या मैं इसके लिए आइसो लगा सकता हूं? क्या मैं इसके लिए आइसो लगा सकता हूं? तो ये बन जाएगा बच्चों आइसो ब्यूटेन, बन गया? ये बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, टोटल कार्बन बताओ कितने दिख रहे हैं इसमें? टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं ना? 5 दिख रहे हैं। एक ब्रांचिंग दिख रही है आपको? एक ब्रांचिंग दिख रही है कौन से कार्बन पर? सेकंड कार्बन पे दिख रही है। सेकंड कार्बन 1 2 3 4, इधर से करोगे तो सेकंड लास्ट हो जाएगी। क्या इसका नाम आइसोपेंटेन हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या बच्चों? इसका नाम आइसोपेंटेन, ठीक है भैया। हाँ बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोहेक्सेन हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों। हो गया बेटा जी, समझ में आ गया? बेटा जी समझ में आ गया? एक बताओ बच्चों, क्या 4 कार्बन से कभी आप 2 ब्रांच बना सकते हो क्या? 4 कार्बन से क्या आप 2 ब्रांच बना सकते हो क्या? कोशिश करके देख लो बच्चों, 2 ब्रांच आप बना ही नहीं सकते। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। एंड लास्ट लिखो बच्चों, देखो मैं बात करता हूं नियो। तो देखो बच्चों, व्हेन ऑल कार्बन एटम, अब पहले 1 था ना, अब बच्चों अपन 2 बोलेंगे। व्हेन ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट 2 फॉर्म स्ट्रेट चेन, है ना? 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, ठीक है, इट मींस 2 carbon atom will form side chain, and this side chain will present either on second or second last carbon। समझ में आ गया बच्चों? आइसो में कितनी साइड चेन लगती थी? आइसो में कितनी साइड चेन? 1। नियो में कितनी? 2। अब बताओ बच्चों, एक बार बताओ,
क्या इसमें दो साइड चेन है? क्या इसमें दो साइड चेन है क्या? है? आप बताओ बच्चों, दो साइड चेन के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? दो साइड चेन के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायर्ड होगी? 5। क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नियो का यूज तभी होगा जब तक कंपाउंड में कम से कम 5 कार्बन हो, है ना? क्या नियो का यूज 4 कार्बन पर हो सकता है क्या? नियो का यूज 4 कार्बन पर हो सकता है क्या बच्चों? नहीं होगा ना। नियो का यूज करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कम से कम, है ना? तो देखो, नियो इज यूज्ड when compound contains at least 5 कार्बन। बच्चों ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए बच्चों? 5। ठीक है, अब बताओ, क्या इसमें दो साइड चेन है क्या? क्या इसमें दो साइड बच्चों, एक ऊपर एक नीचे, देखो एक ये रही, एक ये रही, दो साइड चेन है, तो मैं इसको बोलूंगा नियो पेंटेन। बोल सकता हूं? बोल सकता हूं बच्चों? अब बताओ बच्चों, इसको क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? नियोहेक्सेन। हो गया बच्चों? तो बेटा जो मैंने पढ़ाया वापस सुन लो। देखो बेटा, मैंने बोला बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? sp3 कार्बन जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो, उसको बेंजाइलिक बोला था हमने। एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये 3 लिए थे। प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देंगे जो अल्फाबेटिकली ज्यादा आ रहा है? विनाइलिक, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, है ना? याद है क्या? याद है बच्चों? ऐसा बोला था हम लोगों ने। ओके, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? sp3 कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। बोला था क्या? कम से कम 4 डिफरेंट ग्रुप हो। ठीक है भैया, बोला था। ठीक है भैया। फिर देखो बच्चों, मैंने एन आइसोनियो का यूज समझाया। एन का मतलब स्ट्रेट चेन, है ना? आइसो का मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट चेन बनाएंगे, एक कार्बन साइड चेन बनाएगा, है ना? और ये साइड चेन या तो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर होगी। नियो का मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट चेन बनाएंगे, दो साइड चेन होगी, और ये दो साइड चेन कौन से कार्बन पर होगी? या तो सेकंड या सेकंड लास्ट पर, या तो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन। बच्चों समझ में आ गया? इतना पढ़ना। कल स्टार्ट करेंगे बच्चों नोमेनक्लेचर, ठीक है ना? कल से अपन बच्चों नोमेनक्लेचर।